हरे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माधव मोमेंट्स। तो फिर आज मैं और नितिन हम जा रहे हैं सोलन, क्योंकि हमारे को सोलन में कुछ काम है। तो फिर इसलिए मैं आज अपना व्लॉग अभी मतलब 3:30 हो रहे होंगे अब से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं आपको सोलन थोड़ा और एक्सप्लोर करवाती हूँ अब, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी विशाल की। तो फिर आज मैं नितिन को पूरा सोलन घुमाने वाली थी। मेरे पास और बहुत कम टाइम था, तो सबसे पहले हम आ गए अपने ज़ीरो पॉइंट और हम यहाँ से बस की वेट करने में लग गए थे। काफ़ी टाइम बाद हमारे को बस मिली। गाइस, तो सबसे पहले हम उतरे कोटा नाला और यहाँ से हमारे को जाना था ज़ूडियो में। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको ज़ूडियो, और डीकैथलॉन भी हम जाएंगे आज। तो बने रहिए हमारे साथ अच्छे अच्छे सोलन के क्लिप्स देखने के लिए। तो हम सबसे पहले आ गए थे ज़ूडियो, क्योंकि हमने सोचा था कि नितिन के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जी स्क्वायर मॉल भी खुला था, नया नया मॉल है यहाँ पर खुला हुआ, और डीकैथलॉन भी यहीं साइड में है। तो सबसे पहले हम चले गए यहाँ से ज़ूडियो। और वैसे यहाँ पर अंदर जाने के बाद ही मुझे पता लगा था कि यहाँ पर ना सेल चली हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि उनको अपना स्टॉक खाली करना था ताकि 14 फ़रवरी तक ये नया स्टॉक लेके आ सके। तो सबसे पहले हम अंदर गए तो हमें सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ पे हमारे को एक बैग दे दिया था ताकि हम कुछ बाय कर लें यहाँ से। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना एक शॉपिंग बैग कैरी किया अपने साथ, जो मेरे को इन्होंने दिया था। उसके बाद सबसे पहले हम ऊपर गए बॉयज़ सेक्शन में, और हमने सोचा कि नितिन के लिए यहाँ कुछ देख लेते हैं। तो हमने अलग अलग चीज़ें देखी पर हमारे को यहाँ कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई। पर मेरी वीडियो शूट नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ भी रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी। इसको कुछ खास पसंद नहीं आया, इस वजह से मैं खुद आ गई नीचे गर्ल्स सेक्शन में। मैंने सोचा कि मैं ही कुछ ले लेती हूँ अगर मेरे को अच्छा मिला, क्योंकि यहाँ पे सेल भी थी वैसे तो। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया वहाँ पर। फिर मैं बाहर आई और इन्होंने ना बहुत सुंदर वो लगाई हुई डमी ना राम मंदिर की, और ये भी मैं पेट दिखा रही थी जहाँ पर इन्होंने लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी ताकि लोग ज़्यादा आए यहाँ पर फ़ोटोज़ खींचने के बहाने। और ये था राम मंदिर का डमी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर फ़ोटोज़ भी बहुत लोग खींचते हैं अपनी। उसके बाद हम डीकैथलॉन में गए अंदर। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा स्पोर्ट्स का सामान दिला दूँ, पर यहाँ के प्राइस गाइस बहुत ज़्यादा हाई है, और इसका अकेले यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए इसने नीरज को भी अपने साथ ही बुला लिया। और ये तो इसकी कुछ साजिश वगैरह थी जो इसने बैक एंड पे कर ली थी, मेरे को बताया भी नहीं था। और ये देखो यहाँ के प्राइस कितने ज़्यादा हाई है, पर यहाँ की चीज़ें भी अच्छी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है ना एक तरीके का। उसके बाद ये लोग आ गए, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने स्टड्स देखे अपने लिए। उसके बाद नितिन पता नहीं क्या देख रहा था, बोलते ये टाइटी है, वैसा है वैसा है, पर इसने लेना कुछ था नहीं, बस एवी। उसके बाद हम गए दोबारा से, तो हमारे को ये दिखी अंदर स्टैचू वाली लेडी। उसके बाद मैंने नितिन को बोला कि इधर देख मेरी वीडियो बना, मेरे को एक डमी दिखा जो एकदम गंजा सा था, इसके सर पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा प्राइस वगैरह बड़ा हाई है हर चीज़ का। फिर नितिन को मज़े लेने थे, इसलिए उसने इस स्केट बोर्ड पे थोड़ा अरे परे घूमने की कोशिश करी, और नीरज यहाँ पता नहीं क्या मज़े लेने आया था। फिर हमने थोड़ा मसाजर चेक किया, इसके प्राइस भी 999 के थे, पर हमने कुछ नहीं लिया, हम ट्राई कर रहे थे बस। उसके बाद ये नितिन के भी लगा के दिखा रहा था और ये आज तक इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये अभी भी यही डिमांड कर रहा है कि इसको यही चाहिए मसाजर। और ये इसने पता नहीं अपनी साइकिल के लिए भूम्पू लेना था इसकी आवाज़ सुनो आप, नीचे वाला पैम्पू। इस पैम्पू के बाद हम गए अगले सेक्शन में, जहाँ पर साइकिल्स रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स के अराइवल्स आए हुए थे, तो हमने वहाँ पे भी देखा। उसके बाद हमें मिले यहाँ पे हमारे प्यारे रोनाल्डो, जो अपना सूट दिखा रहे थे हमें। उसके बाद यहाँ डमी में लगे हुए थे बहुत ज़्यादा सन ग्लासेस, पर नितिन नहीं छोड़ रहा था मसाजर। और ये हमें मिला धनुष बॉय एंड एरो, हमने यहाँ देखा। और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी क्योंकि मेरा
ना तो देखने का सामान था, कुछ खरीदने का सामान था, पर इनकी इनकी खोज अभी तक ख़त्म नहीं हो रही थी। अभी भी कुछ ना कुछ तलाशने की कोशिश में थे। और उसके बाद ये घुस गए यहाँ टेंट के अंदर, जो ट्रैकिंग के लिए बने हुए थे। और ये देखो कैसे देख रहे हैं कि हम इसके अंदर जा भी सकते हैं या नहीं। गाइस, इसके बाद ये लोग पता नहीं क्यों मेरे को ऊपर चला रहे हैं। ये देखो कितना ऊपर, खुद भाग रहे हैं और साथ में मुझे भी भगा रहे हैं, पागल कहीं के। यहाँ पे ना क्योंकि नया थिएटर खुला है इसलिए देखने आ गए हैं। देखो कितना ऊपर आ गई मैं इनके चक्कर में। यहाँ पे मूवीज़ लगी है, शायद वो थिएटर अंदर ही हो गए। देखो दोनों, गलती कर दी मैंने इन लोगों के साथ आकर। नहीं, ये देखो यहाँ आज पता नहीं कौन सी मूवी लगी। दीदी आगे से नहीं आऊँगी इनके साथ। गाइस, आई एम ऑन द टॉप ऑफ दिस फ्लोर। गाइस, अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। इस निक भैया ने कुछ नहीं लिया है यहाँ से। अब हम मूव करेंगे सोलन की तरफ। हाँ मतलब अभी हम कोटना नाला में थे। इसके बाद हमें बस तो क्या मिलती, इसलिए हम शॉर्टकट से चल पड़े सोलन की तरफ। इसके बाद अब हम जा रहे हैं शॉर्टकट से सोलन, और इन दोनों की बातचीत अभी भी कंटिन्यूटी में है। इसके बाद बहुत ज़्यादा घाटी थी हमारे लिए, ऊपर चढ़ाई इतनी चढ़नी पड़ रही थी ना, और ऊपर से खाना भी नहीं हमने कुछ खाया हुआ था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर हमने सोचा कि अब चलते हैं, थोड़ा मार्केट ही घूम लेते हैं। पर आज संडे था, पता नहीं क्या ही मिलने वाला था हमें आगे। सबसे पहले निक्कू के लिए शूज़ देखने की कोशिश की, पर इसको पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं चले गई क्लचर लेने अपने लिए, वो भी सेल से, क्योंकि मेरे क्लचेस सारे टूट चुके हैं। मैं आधे तोड़ देती हूँ, आधे अपना आप गुम हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से सेल में से ले लिए 2 क्लचेस जैसे जैसे। मैं मना करी थी कि मेरी वीडियो मत बनाओ, और यहाँ भैया भी खुश हो गए कि इनकी वीडियो बन रही है। उसके बाद हम आ गए थे पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि भूख हमें बहुत ज़्यादा लगी थी। हमेशा की तरह मैं वेट कर रही थी पिज़्ज़ा आने का, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें ऑर्डर करे हुए। और उसके बाद फाइनली बर्गर आ गया। उसके बाद जो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया थोड़ी देर बाद, लेकिन आज कुछ मेयोनीज़ ज़्यादा थी। फिर मैंने पिज़्ज़ा हमारे को सर्व किया, हमने आराम से खाया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। पर आज पता नहीं क्यों कुछ पिज़्ज़ा भी इतना टेस्टी नहीं लग रहा था। पर खैर, जब भूख लगती है इंसान को तो कुछ भी खा लेता है। उसके बाद थी बारी विशाल मेगा मार्ट की। फिर दोबारा से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है यहाँ इस निक्कू के लिए कुछ लेने के लिए, मेरी खोज। लेकिन इसको कुछ पसंद तो आना नहीं था, पर फिर भी चलो हमने देख ही लिया। इसको ये पसंद आ रही है यहाँ पर गूगल भाई, और कुछ नहीं, मतलब सीरियसली। और इसको कुछ भी पसंद नहीं आया, पर इसने ये भी नहीं लिया यहाँ से। फिर मैंने सोचा कि अब मैं भी थोड़ा ट्राई कर ही लेती हूँ, जब मैं बोर हो रही थी अकेले, इसलिए मैंने भी एक उठाया। उसके बाद पहन के देखा इसको। अच्छा नहीं लग रहा था, डाई नहीं लग रही थी मैं इसमें पूरी। फिर मैंने ये निकाल के रख दिया वापस, और अपना प्यारा ग्लास पहन लिया। कितने बिजी हैं ना तुम लोग स्लाइम और ये सब कुछ लेने में। उसके बाद नितिन ने फाइनली कुछ लिया, ये पैकेट लिया उसने पेन का, और उसके साथ उसको एक जो पेन बॉक्स फ्री मिल गया था। और उसके बाद हम सूप पीने आए, क्योंकि ठंड हो रही थी सोलन में बहुत ज़्यादा। हमने आराम से यहाँ पर सूप पिया, और फिर हम निकल गए आगे। और निक्कू को पता नहीं क्यों पेस्ट्री खाने की इच्छा थी, इसलिए नीरज और निक्कू दोनों ने एक पेस्ट्री उठाई, और प्यार से दोनों ने आधी आधी बांट के खा ली। और मैं बेचारी इनका मुंह देख रही थी, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है पेस्ट्रीज़ खाना। उसके बाद फाइनली हम वापस जाने की कगार पे आए, और हमने अपने कानों की लाई, और ये निक्कू और नीरज ने लास्ट में कॉर्न्स भी ले लिए। और यहाँ मशरूम चौक से अब हम सोलन को अलविदा करते हुए बाय बाय कह रहे थे। फाइनली इसके बाद हमें बस भी मिल गई, लास्ट बस थी वो ओछ घाट के लिए। तो गाइज़, आई होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने इतनी जल्दी पूरा सोलन कवर कर लिया।